नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महानगर मेल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की अहम खबरें। तो इसी कड़ी में आइए नजर डालते हैं आज के एक विशेष रिपोर्ट पर। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सीधा प्रहार करते हुए क्या कहा, आइए आप भी देखें। भाजपा के नेताओं को, भाजपा के मंत्रियों को एक ही काम है, वो है अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को गाली गुफ्तार करना। मेरा हरदीप पुरी जी से आग्रह है कि ट्वीट करने के बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय कृपया इस देश की वैक्सीनेशन पॉलिसी को सुधारने का काम करें। जब से भारत की वैक्सीनेशन पॉलिसी शुरू हुई है, वो कई चरणों में फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर रही है। पहले चरण में जब 2020 में सारी दुनिया के देश वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे थे, तो भाजपा के नेता 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे थे और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लान नहीं बना कि देश की पूरी जनता को कैसे वैक्सीन लगेगी। इनफैक्ट जो वैक्सीन भारत में मैन्युफैक्चर हो रही थी, उस वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया गया। फिर दूसरे चरण में केंद्र सरकार कहती है कि हम, जब उन्हें समझ में आ गया कि उनके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि जी हम वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को डिसेंट्रलाइज कर देंगे और राज्य खुद खरीद सकते हैं, जितनी चाहे खरीद सकते हैं। जब दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारों के साथ भी ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा, कहती है कि अब इन कंपनीज को, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स को, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की, कि हम 1.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस के लिए आपको एडवांस देने को तैयार हैं, तो पता चलता है कि केंद्र सरकार ने उन कंपनियों के हाथ बांध दिए हैं और कहा है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि डिसेंट्रलाइज मॉडल में भी किसको कितनी वैक्सीन जाएगी। अब तीसरा चरण उन्होंने शुरू किया है। इस तीसरे चरण में वो कहते हैं कि जी सब कुछ हम देंगे। जब वो कह रहे हैं कि सब कुछ हम देंगे, तो दिल्ली को 21 तारीख के लिए 1 डोज वैक्सीन की भी नहीं दी गई। दिल्ली के पास पिछले कुछ दिनों से 45+ की सप्लाई एक्सेस में थी। हम रोज़ वैक्सीनेशन बुलेटिन के तहत बता रहे थे कि अब हमारे पास 45+ के लिए 2 महीने से भी ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन 45+ में जो सेगमेंट है, उसमें दिल्ली 50% से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुकी है। और जब हम ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 महीने में कोविड पॉजिटिव हुए हैं, इसलिए जो रिमेनिंग 50% है, उसमें से बहुत सारे लोग तो वैक्सीन के लिए एलिजिबल ही नहीं है और कुछ लोगों में हेजिटेंसी भी है। तो जो सेगमेंट वैक्सीनेट करवा में, जहाँ पे वैक्सीनेशन प्लेटू हो गया है, उसके लिए केंद्र सरकार बार बार वैक्सीन अवेलेबल करवाई जा रही थी। 18 to 44 के लिए हमारे बार बार मांगने पर भी बहुत मिनिमल डोजेस वैक्सीन की दी गई हैं। इतने दिन थे दिल्ली में, 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय था जब दिल्ली में 18 to 44 के लिए 1 डोज वैक्सीन की उपलब्ध नहीं थी। हम केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ते रह गए, बार बार उन्हें चिट्ठियां लिखते रह गए कि जो 45+ की वैक्सीन है, हमें 18+ के लिए यूज़ करने दीजिए। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले तक भी हम उनसे ये पूछ रहे थे कि 45+ का इतना ज़्यादा स्टॉक दिल्ली के पास पड़ा हुआ है, उसको 18 to 44 के लिए यूज़ करने दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार मना करती रही। आज जब दिल्ली सरकार ने आवाज़ उठाई है कि हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं आया है, आज जब दिल्ली सरकार ने आवाज़ उठाई है कि ये फर्जी वैक्सीनेशन कैंपेन केंद्र सरकार चला रही है, तो हरदीप पुरी जी ट्वीट के माध्यम से और केंद्र सरकार एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कह देती है कि जी आप 45+ की वैक्सीन भी यूज़ कर लो सबके लिए। तो जब दिल्ली सरकार बार बार ये सवाल पूछ रही थी, बार बार हम चिट्ठियां लिख के कह रहे थे कि हमें 45+ की वैक्सीन को 18+ के लिए यूज़ करने दीजिए, तब केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, तब केंद्र सरकार ने मना कर दिया। और आज जब उनकी गलती सामने आ गई है, तो केंद्र सरकार चुपके से एक प्रेस रिलीज इशू कर देती है और कहती है जी 45+ के लिए तो 18+ के लिए भी, 45+ की वैक्सीन तो 18+ के लिए भी यूज़ हो सकती है। हमारा केंद्र सरकार से ये आग्रह है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज और ट्विटर की गाली गुफ्तार की राजनीति छोड़ दीजिए।
अरविंद केजरीवाल को गाली निकालने से देश कोरोना से नहीं बचेगा। देश कोरोना से सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से बचेगा। दिल्ली की जनता को और देश की जनता को हाई स्पीड पर वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाई जाए। आपने जो 15 लाख वैक्सीन हमें जुलाई में भी प्रॉमिस किया है, उतनी वैक्सीन तो हर महीने दिल्ली के पास आ ही रही थी। अगर हर महीने सिर्फ 15 लाख वैक्सीन की डोजेस आएंगी तो पूरी दिल्ली को फुली वैक्सीनेट करने में 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। तो हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वैक्सीनेशन पर राजनीति करना बंद करिए। दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को कोविड से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। वैक्सीन अवेलेबल करवाइए, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज और एडवर्टाइजमेंट। इसी के साथ मैं अंशिता आपसे लेती हूँ विदा, फिर हाजिर होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।